जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर रहा है टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का। चलिए यहाँ भी चेन रूल लगेगा, इसको हम y इज इक्वल टू कर लेते हैं और फिर देखें y इज इक्वल टू 2 और ज़रा देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब ज़रा यहाँ देखिए चेन रूल लगेगा, तो यहाँ पर कितने इसके पार्ट होंगे, कितने इसके चेन होंगे। तो फर्स्ट जो होगा, अगर इसको हम x मान लेंगे तो ये x और ये पावर 1/2 हो जाएगा। फिर दूसरा हम आएंगे तो कॉट एक्स स्क्वायर पे आएंगे और तीसरा आएंगे तो एक्स स्क्वायर पर और लास्ट में x होता है। तो चलिए अब हम यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने जा रहे हैं। dy/dx तो 2 जैसे है वैसे रहेगा ही और फिर ये हो जाएगा d/dx और ये हो गया cot x स्क्वायर टू दी पावर हो गया 1/2। अब इसके बाद हम cot x स्क्वायर का निकालेंगे, तो फिर यहाँ लिख देंगे d/dx और ये हो जाएगा आपका cot x स्क्वायर। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो ये होगा d/dx एक्स स्क्वायर। तो चलिए देखें, करते हैं हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो dy/dx इक्वल टू 2 और देखिए आप, अगर हम इसको x मानते हैं तो x का पावर 1/2, यानी आपको मालूम है कि अंडर रूट x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/2√x होता है। तो अब यहाँ पर कर देंगे 1/2 और रूट ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया आपका कॉट एक्स स्क्वायर, यानी कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 का हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। फिर अगर एक्स स्क्वायर को हम x मान लें तो कॉट एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा ये। और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया dy/dx इक्वल टू, यहाँ माइनस पहले लिख देते हैं और 2x को भी हम लिख देते हैं और फिर ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपान ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये रहा 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी ये क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन रहा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब हम लेफ़्ट की डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं। लेफ़्ट की डिफरेंशियबिलिटी को LHD लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। तो लेफ़्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h और फिर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालनी होती है fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये दोनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो लेफ्ट की डिफरेंशियबिलिटी और राइट की डिफरेंशियबिलिटी, जब दोनों डिफरेंशियबिलिटी सेम होगी तो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा और नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, प्रूफ दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय। फंक्शन f दिया गया है fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 एंड
वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स जो है रियल नंबर है, देन हाँ इफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखें, अब इसके लिए हमको लेफ्ट की डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी होगी, राइट की डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी होगी। तो सबकी वैल्यू पहले हम निकाल लें। तो सबसे पहले हम fx की वैल्यू निकालें, तो fx x के जगह पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f1। और देखिए x के जगह पे हम 1 कर लेते हैं, वैल्यू क्या मिलती है, मॉड हो जाएगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 0 का मॉड 0 का मॉड 0 ही होगा। तो fx की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम f x माइनस एच, जिनकी जिनकी ज़रूरत पड़ेगी सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर सीधे फार्मूले पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x के जगह पे, ये x की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच। और चलिए अब हम जो है x के जगह पे 1 माइनस एच, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 माइनस एच कर देंगे, तो ये हो गया 1 माइनस एच, और फिर ये हो जाएगा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस मॉड एच। और जब मॉड लेते हैं ना, तो मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा, तो ये एच हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा f1 प्लस एच, और ये x के जगह पे हम कर दिए 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड h, और ये हो गया h। तो अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब हम लेफ्ट की डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, एल एच डी इज इक्वल टू एफ, फार्मूला होगा x की जगह पे जो फार्मूला होगा ये 1 माइनस एच माइनस हो जाएगा f1 अपान हो जाएगा माइनस एच। रखते हैं वैल्यू, f1 माइनस एच की वैल्यू हमने निकाला है h, और माइनस f1 की वैल्यू है 0, और नीचे है माइनस h, तो ये हो जाएगा h अपॉन माइनस एच, h से h कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1। तो लेफ्ट की डिफरेंशिएबिलिटी माइनस 1 निकल गई। अब हम राइट की डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, और एच डी, तो फार्मूला होगा ये हो जाएगा f1 प्लस एच माइनस f1, और अपॉन हो जाएगा h। देखें f1 प्लस एच की जो वैल्यू निकली है वो h, और माइनस f1 की वैल्यू 0 अपॉन h, फिर ये हो जाएगा h अपॉन h, ये हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट की डिफरेंशिएबिलिटी -1 आ रही है, और राइट की जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो 1 आ रही है। इट मीन्स लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट डिफरेंशिएबिलिटी। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसके लिए हमें जो है अब यहाँ दिया हुआ है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3। तो अब आपसे इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, सॉरी x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये माइंड रखिए रहिएगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ये कुछ चीज़ें आपको माइंड रखना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच की वैल्यू 1 होती है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एच की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो चलिए
हम एट एक्स इक्वल टू 1 देखेंगे। एट एक्स इक्वल टू 1 तो सबकी वैल्यू हम लोग निकालें और देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब जो है यहाँ पर x के जगह पे हम पहले 1 कर दें तो ये हो जाएगा f1 और फिर ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखें f1 प्लस एच की जो वैल्यू है वो f1 प्लस एच की वैल्यू यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि f1 प्लस एच की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और फिर अगर हमको f1 माइनस एच की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच और इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पर LHD निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा f1 माइनस एच माइनस हो जाएगा f1 अपान हो जाएगा माइनस एच। तो f1 माइनस एच की जो वैल्यू है वो 0 है और f1 की जो वैल्यू है वो 1 है। और फिर यहाँ पर ये माइनस एच हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका, देखिए एक चीज़ यहाँ बताते हैं, इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा। और फिर ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 0। अब देखते हैं, हाँ देखें ये वैल्यू जो है ये 1 ही होता है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहा है तो ये 1 ही होगा। और ये हो जाएगा 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन माइनस एच, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन एच। तो लेफ्ट की डिफरेंशियबिलिटी निकल गई। अब हम राइट की डिफरेंशियबिलिटी निकालें तो ये हो जाएगा f1 प्लस एच माइनस हो जाएगा f1 अपान हो जाएगा h। तो f1 प्लस एच की वैल्यू 1 हो जाएगी और माइनस f1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये h, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन एच, यानी 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। Hence we can say that the given function is not differentiable at x equal to 1। आप ऐसे ही सिमिलरली x के जगह पे 2 रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज 5.2 जो है आपका कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको जो आज बताए गए हैं सब अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।